नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम कभी भी, चाहे हमारे किचन में खाना बने, हमने देखा होगा कि उसमें कई चीज़ों की मदद से हम उस चीज़ को तैयार करते हैं। सब्जी बन रही है, उसमें मिर्ची डाली जा रही है, हल्दी डाली जा रही है, प्याज डाला जा रहा है, टमाटर डाला जा रहा है। तो क्या उसी तरीके से एक वाक्य को बनाने के लिए, एक सेंटेंस को बनाने के लिए उसके अंदर भी कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। उसके बिना वो वाक्य तैयार ही नहीं होगा और उन सब चीज़ों की हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन और ये WH फैमिली। इनकी मदद से हम एक बहुत अच्छा वाक्य बनाते हैं और इसलिए हमें इनकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। जो हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं उसके अंदर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो आती है इज, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव। ये सिर्फ हमारी प्रेजेंट टेंसों में ही इस्तेमाल की जाती है और जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आने लग जाएगी। जब हम पास्ट सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं डिड का, वाज वर का और हैड का। इसी तरीके से जब हम फ्यूचर बनाते हैं तो विल, शैल, विल हैव, शैल हैव। ये सब दोस्तों हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमें जो जानकारी होनी चाहिए वो होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब समझ लीजिए कि इसके बिना वाक्य बनना बिल्कुल नामुमकिन रहता है और मेन वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। तो मेन वर्ब में क्या होता है दोस्तों, इसकी 3 फॉर्म्स होती है। एक होती है प्रेजेंट वाली, एक होती है पास्ट वाली और एक को कहा जाता है फ्यूचर वाली। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे एक सिंपल वर्ड होता है जाना, तो जाने को हम किससे दिखाते हैं, गो से। तो गो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। और जहाँ तक कि गो की सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो वो हो जाती है वेंट। वेंट मतलब गया। और थर्ड फॉर्म हो जाती है इसकी गोन। गोन मतलब जा चुका। इसी तरीके से हम दूसरी मेन वर्ब की बात करें तो स्पीक होता है बोलना, स्पोक बोला और स्पोकन बोल चुका। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी मेन वर्ब्स होती हैं, यहाँ सबको लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको सारी वर्ब्स प्रोवाइड कराऊंगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ। और जैसे जैसे हम वाक्य बनाते जाएंगे तो आपको अपने आप काफ़ी सारी वर्ब्स ऐसे ही याद हो जाएगी और बाकी वर्ब्स को बताने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। इसके बाद दोस्तों हमें कोई भी वाक्य सबसे पहले जो शुरू होता है, एक सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक किरदार कह लीजिए आप, सब्जेक्ट मतलब एक किरदार कह लीजिए आप। जैसे मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ, मैं पार्क जाता हूँ, वह मेरे साथ खेलती है, सीमा स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो यहाँ मैं, वह, सीमा, ये सब क्या है, किरदार है। तो इन्हीं सब को हम लोग सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अगर मैंने बोल दिया मैं कहीं जाता हूँ तो उसको बोलेंगे हम आई। हम के लिए हम यूज़ करेंगे वी, तुम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यू, फिर वे के लिए दे, और वह अगर कोई मेल है तो उसके लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए हम शी का। अगर हमें किसी वस्तु का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे इट इज़ ए चेयर, तो उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम किसी का डायरेक्ट नाम लेते हैं तो वहाँ हम नाम को लिखेंगे। और ये सब सब्जेक्ट में हमारे इंक्लूड किए जाते हैं। आसानी के लिए दोस्तों मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ कि आप इनको ईजिली अपने दिमाग में एक तरीके से छाप लीजिए। पहले वाली लाइन बनाइए आप अपने ऊपर वाले दिमाग में, आई, वी, यू, दे, और नीचे वाली एक लाइन बनाइए ही, शी, इट। ये हमें आगे वाक्य बनाने में बहुत मदद करेगी। और मैं आपको जब भी वाक्य बनाऊंगा तो मैं इसी तरीके से लिखूंगा, इसको इससे कैटेगराइज करने में बहुत आसानी हो जाती है। आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं, ये होती है प्रीपोजिशन। जैसे मैंने बोला कि यह बैग मेरे भाई का है, तो मैं उसके लिए का, जो का हो गया उसका मतलब होता है ऑफ। मैं स्कूल से आ रहा हूँ तो इसमें जो से हो गया वो होता है प्रीपोजिशन।
वह टेबल पर है, तो वो पर होता है प्रीपोजिशन जो हमें वाक्य में अक्सर इस्तेमाल करनी पड़ती है। जैसे कुछ प्रीपोजिशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे ऑन मतलब पर, एट मतलब पे, ओवर मतलब के ऊपर, इन मतलब में, इनटू के अंदर, फ्रॉम से, बिटवीन दो चीज़ों के बीच में। जैसे राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग बिटवीन द टू चेयर्स, कि राम और श्याम दो कुर्सियों के बीच में खड़े हुए हैं। फॉर होता है लिए, जैसे दिस गिफ्ट इज फॉर यू। और हमारा विद, कि मैं अपने भाई के साथ स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल विद माई ब्रदर। तो ये दोस्तों होती है प्रीपोजिशंस। ये भी बहुत सारी होती है, हम धीरे धीरे जैसे जैसे वाक्य बनाते जाएंगे तो हमें इनकी बहुत जानकारी होती जाएगी। और दुनिया में कितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं, वो ये 9 तरीके हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम बुलाते हैं WH फैमिली। अगर हम वाक्य बनाने में इन चीज़ों को जोड़ देते हैं तो हमारे वाक्य सीखने की रफ्तार बढ़ जाती है, हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है और हम इजीली किसी से भी बात कर पाते हैं। तो ये WH फैमिली में 9 वर्ड्स होते हैं जो कुछ इस तरीके से हैं: वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, होम, हाउ। वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, हु कौन, हुज किसका किसकी। ये किसका किसकी से मतलब है कि जब भी हम हुज से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव की बात करते हैं। जैसे किसका भाई उस काम को कर रहा है तो उस टाइम पे हम बोलेंगे हुज ब्रदर। इसी तरीके से विच, किस समय पर, किस जगह पर, तो वहाँ पे हम विच का इस्तेमाल करते हैं। होम, होम के लिए तुम किसके साथ गए थे तो उसके लिए हम बोलेंगे विद होम हैड यू गॉन। तुम किसके साथ गए थे, तुम किसके साथ ये काम कर रहे हो, विद होम आर यू डूइंग दिस वर्क। तो ये होम हम किसकी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हाउ मतलब कैसे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अगर हम अपनी प्रैक्टिस में ले आते हैं और इनकी जानकारी से हम लोग एक अच्छे वाक्य बनाने में बहुत कामयाब हो जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और हम लोग साथ बने रहेंगे। और मैं फिर ये बात दोहराता हूँ कि अंग्रेजी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, चाहे पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, चाहे बोलना हो, हम बिल्कुल सब चीज़ों पर काम करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।